हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। दिस इज आवर 23rd लेक्चर ऑफ रीजनिंग फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी को पता है मंडे टू फ्राइडे आपके ये सेशंस आते हैं। रीजनिंग का जो आपका टाइमिंग है 2 PM है। ठीक है, हर दिन आपका 2 PM पे आपको ये लेक्चर मिल जाते हैं। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। सो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे आप कैसा इम्प्रूव कर पा रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर है हमारा बॉक्स बेस्ड पजल है, क्योंकि आप सभी को पता हमने पजल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हमने बॉक्स बेस यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स हमने इससे पहले अभी कुछ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने उनसे भी गो थ्रू जरूर किया होगा। और इससे पहले हमारे काफी चैप्टर्स कवर हो गए हैं। सिलॉजिज्म हो गया है, इनइक्वालिटी हो गया है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कवर हो गया है हमारा। ठीक है, हमारा यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर हो गया है, आपका ब्लड रिलेशन कवर हो गया है। सो ये चैप्टर्स आपके इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एडोटैप बैंकिंग चैनल पे आप जाओगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग की। उस प्लेलिस्ट पे आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे ही सेशन आपको मिलेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप अगर एक कंप्लीट न्यू स्टूडेंट हो एंड इफ यू आर समवन हु डू नॉट नो कि क्या लेवल रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का, सो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझ सकते हो। तो आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इन ई बुक के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एंड साथ में उनके आंसर कीज मिलेंगे। ये ई बुक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि अब हम थोड़ा स्टक कर गए हैं, हमें एक ऐसे कोर्स की जरूरत है जिससे हम स्मूथली अपनी प्रिपरेशन कर पाएं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही कोर्स के अंदर हमें चीजें सारी अवेलेबल हो जाए जो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन तक हेल्प कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कोर्स है और यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, SBI, IBPS एंड RRB, PO प्लस क्लर्क तीनों ही मतलब दोनों ही पोस्ट के लिए आपका ये हेल्प करने वाला है ये कोर्स। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, साथ में उन्हीं की चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, अच्छे से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। किसी चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर सकते हो, लर्न किया आपने, प्रैक्टिस किया। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो से आपका कवर हो रखा है। हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस हो रखे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, आपको सारे इन 6 एग्जाम्स के पूरे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मिनी मॉक टेस्ट भी आपको है यहाँ पे। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंस, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलने वाली। जीए का सेक्शन, तो जीए का सेक्शन भी आपका कवर्ड है इसमें। आपको टेस्ट वगैरह सारे मिलेंगे, जीए का कंटेंट पूरा यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आप इजीली उसके लिए भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो 3 तरीकों से। आप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडोटैप लर्निंग सॉल्यूशन। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in से। एंड थर्ड, आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के इस सेशन में जो हमने डिस्कस करना है, बॉक्स बेस्ड पजल। हमने फ्लोर बेस्ड पजल कर लिया, हमने वीक बेस्ड पजल कर लिया, हमने मंथ बेस्ड पजल कर लिया, ईयर बेस्ड भी कर लिया। तो इसमें अब हमें काफी आइडिया लग चुका है कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। आप जरूर उन वीडियो से भी गो थ्रू जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको भी साथ के साथ खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो आइडिया ज्यादा लगेगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास, PQRSTUV and WR kept one above another but not necessarily in the same order. These boxes are kept at different positions from 1 to 8 from bottom to top. अब क्या कहा गया है कि बॉक्सेस रखे गए हैं, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखा गया है, बॉटम टू टॉप उनकी पोजीशंस को नेम दिया गया, 1 to 8 नंबर किया गया। 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप का मतलब है जो हमारी अभी यहाँ पे टेबल बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, 8 ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास। यू इज, यहाँ पे से हमारे बॉक्सेस के नेम स्टार्ट हो गया, कंडीशन स्टार्ट हो गई है। चलिए देखते हैं। यू इज केप्ट ऑन एन ऑड नंबर्ड पोजीशन above द फोर्थ पोजीशन। अब यू के लिए above फोर्थ पोजीशन ऑड नंबर सिर्फ 2 पोजीशन है, एक ये हो गई और एक तो ये हो गई।
दोनों पे हमने मार्क कर लिया, यू को ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में हमारे पास सिर्फ 3 बॉक्सेस गिवन हो रखे हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे यू है तो है डब्ल्यू आप रख सकते हो इजिली, ऊपर की साइड तो डब्ल्यू नहीं आ सकता, 1 2 3 नीचे की साइड डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 अगेन नीचे की साइड डब्ल्यू आ जाएगा, 3 बॉक्सेस छोड़कर। अब आगे देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर कैप्ट अबव डब्ल्यू, कह रहा है कि ऊपर के साइड डब्ल्यू से जितने भी होंगे, सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिलो, बिलो मतलब नीचे की एरो और पी, राइट। तो डब्ल्यू के ऊपर जितने होंगे पी के नीचे, इसको आप उल्टा भी पढ़ लो भाई, डब्ल्यू के नीचे पढ़ लो, पी के ऊपर पढ़ लो, उल्टा सीधा। अब डब्ल्यू के नीचे 0 है तो यहाँ पे पी के ऊपर भी 0 होंगे, डब्ल्यू के नीचे 1 2 है तो पी के ऊपर भी 2 होंगे भाई, सिंपली रख दिया हमने। आगे देखो, तो हम इजिएस्ट से ही स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजियर ही होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के। अब आपके पास पी भी है तो आराम से आप आर भी रख सकते हो, 3 बॉक्सेस इनके बीच में है तो पी यहाँ हो गया तो आर यहाँ हो जाएगा, काउंट कर लो 1 2 3 आर यहाँ हो जाएगा। V is kept on odd position immediate above Q, ऑड पोजीशन पे है V और इमीडिएट अबव है Q का क्या मतलब कि Q के इमीडिएट ऊपर की तरफ भी है। अब ये काफी अच्छा हमारे पास कंडीशन है, तो आपके पास देखो V यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है, V यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है, दोनों ही साइड इसके पास ऑड पोजीशन रहेगी। तो छोड़ो इसको, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे एक सिंगल है, यहीं पे 2 केस है, तो V और Q तो यहाँ पे आराम से आ गया। अब यहाँ पे 2 जगह है हमारे पास, तो क्या करें, ऐसा करते हैं साइड में लिख देते हैं कि V की 2 पोजीशन अभी है हमारे पास इस वाले केस के अंदर, देख लीजिए आगे कुछ मिल जाए। ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन V एंड S, V और S के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे। अब ऐसे करो, अपने यहाँ पे खुद सोचिए, V यहाँ होगा तो 1 2 S नीचे नहीं आ सकता, V और S के बीच में 2 बॉक्स हैं तो 1 2 S यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने सपोज V को यहाँ रखा, सपोज यहाँ पे रख दिया, तो 1 और 2 S आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यहाँ पे V की पोजीशन कैंसिल हो गई। तो अब मेरी ये वाली पोजीशन जब कैंसिल हो जाती है तो मैं दूसरी पोजीशन जो कि ये वाली थी यहाँ पे V को रख देती हूँ। चेक कर लो 1 2 S आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये वाली ही सही है। अगर ये भी सही नहीं होती तो हम इसको कैंसिल आउट ही कर देते, राइट। अब एक ही पर्सन बचा है T, तो T आपका यहाँ आ जाएगा, T आपका यहाँ आ जाएगा। उसने कहा लास्ट में T डज नॉट कैप्ट अबव 5th पोजीशन, T आपकी 5th पोजीशन से ऊपर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है और यही सही है, राइट। चल क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट बिलो U, इमीडिएट बिलो U है P, Q जो है आपका कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे कौन है, W है, राइट, W ही है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है, आई थिंक S था, हाँ S है। हाउ मेनी बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन U एंड W, 3 बॉक्सेस, राइट। देखो U और W के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रीड करिए। अब की बार हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं दैट आर स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बॉक्स लिस्टेड आर ओनली वंस कैप्ट इन द स्टैक। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई नंबरिंग नहीं दी गई है, तो आप बिल्कुल मतलब 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे ज्यादा आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार इसको रीड करिए एंड ट्राई करिए थोड़ा सा सॉल्व करने का। चलो यहाँ पे अब हम एकदम से टेबल नहीं बनाने वाले, पहले पढ़ेंगे बिटवीन M एंड P देयर आर जस्ट 4 बॉक्सेस। अब मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से कहां पर है, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, तो 4 बॉक्सेस मैंने ऐसे करके डाल दिया। J is kept 2 boxes above, J is kept 2 boxes above का मतलब है, तो J जो है वो P के 2 बॉक्स ऊपर, मतलब 1 और 2 ऊपर है। क्लियर, ये आपकी सीक्वेंस है। 2
बॉक्सेस बिटवीन अलग होता है, ठीक है, बिटवीन में गैप 2 बॉक्सेस का होगा, 2 बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन जे एंड क्यू। अब जे एंड क्यू के बीच में 2 बॉक्सेस भी हैं, तो यहाँ पे एम और पी हमने रख दिया एम और पी। अब मैं ऐसे करती हूं कि डायग्राम 2 अलग तरीके से बनाती हूं। देखो, एक बार आपने एम यहां रखा तो 1 सॉरी 2 3 4 पी आपने यहां रख दिया, सपोज पी आपने यहां रख दिया, तो पी के 1 और 2 इधर के साइड आपके पास जे भी है, तो कितने बॉक्सेस हो गए टोटल, 3 + 3 8 बॉक्सेस तो यही हो गए, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा नीचे की साइड बना लो, ठीक है। एम आपने यहाँ पे रख दिया, तो 1 2 3 4 पी आपने यहाँ रख दिया। ऐसे में आपके ज्यादा केसेस भी नहीं बनेंगे, रफली थोड़ा डायग्राम बना लो। फिर आपने पी को एक छोड़ के जो सीक्वेंस सेम यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, उसको ऐसे कर लो। एक तो ये हो गया। एक बार आपने क्या किया, एम की नीचे की साइड आपने पी को रखा, यहाँ पे 1 2 3 4 और पी को आपने यहां रख दिया, भाई 4 उनके बीच में बॉक्सेस हैं। पी का एक छोड़कर यहाँ पे आपको जे को रखना है, तो जे आपका यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखिए कि जे और क्यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैंने सपोज अगर मैंने यहां से 1 और 2 और क्यू यहां रखना चाहा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये वैलिड है, नहीं, क्योंकि 9 ही बॉक्स हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर रख दोगे तो ये बहुत सारे बॉक्स, 4 5 7 और ये 10 से भी ज्यादा बॉक्स हो रहे हैं, राइट। तो हमारा क्यू जो है वो ऊपर की साइड आ ही नहीं सकता, क्लियर है। तो 1 और 2 क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 1 और 2 यहाँ पे, 1 और 2 क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि m है ऑलरेडी, तो q आपका तुरंत 1 और 2 q तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आगे देखेंगे, देयर आर, क्या कहा गया है, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिलो एन एज बिलो एन सेम एज बिटवीन q एंड m। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग तरीके से बोला गया है, ये कह रहा है सेम एज बिटवीन q एंड m, तो q और m के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्स आपके बिलो n है, मतलब n के नहीं। ये मैंने इतना कन्वर्ट कर दिया, अब कितना आसान है इसको समझना, राइट। अब आप देखो q और m के बीच में आपने हर केस में q को भी रखा है m को भी रखा है, बिटवीन बॉक्सेस तो वैलिड है, मतलब दिख रहे हैं 1 2 3 बॉक्सेस मेरे q और m के नीचे। तो इस वाले केस में n के नीचे की साइड आपको 3 बॉक्स मिलेंगे, n के नीचे की साइड, n के नीचे की साइड आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे n के नीचे की साइड आपको 5 बॉक्सेस मिलेंगे, क्लियर है। ये आप साइड में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना बना लिया है। आगे देखो, n इज इमीडिएट बिलो i, n जो है वो इमीडिएट बिलो i भी है। अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जितना ये रफ डायग्राम बनाया है, क्योंकि यहाँ पे तो 8 बॉक्सेस ऑलरेडी हो गए हैं, यहाँ पे 7 बॉक्सेस ऑलरेडी हो गए हैं, या तो आप ऐसा करो इसको अलग अलग केसेस में डाल दो, या तो यहीं से आगे चलो, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, अभी इसको साइड में ही लिख देते हैं कि n इज इमीडिएट बिलो i एंड नेक्स्ट इज बिटवीन i एंड o देयर इज ओनली 1 बॉक्स, o और i के बीच में एक ही बॉक्स है, I और O के बीच में एक ही बॉक्स है। As many boxes are kept above O is same as below K, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी हमने इंफॉर्मेशन डाल दी उसको ट्राई करते हैं आप। तो देखो, इतनी इंफॉर्मेशन ये वाली हमने हटा दी है, ठीक है। इसको ये कर दिया हमने, ये वाला कर दिया, ये बचा है। अब देखिए, आपके पास Q और M के नीचे यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग अगर हम करें, तो n अगर हम यहाँ रख सकते हैं क्या n मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि n के तुरंत ऊपर i है, n मैं यहाँ पे नहीं रख सकती। अगर मैंने n यहाँ पे रखा सपोज, तो n के नीचे 3 चाहिए, तो एक मैं एक्स्ट्रा बना सकती हूँ। एक के अलावा देखो, एक बॉक्स के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा नहीं बना सकती, बिकॉज टोटल कितने बॉक्स है यहाँ पे, 8 बॉक्सेस है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक बॉक्स का मार्क और कर सकती हूँ, क्योंकि टोटल 9 बॉक्सेस है, 8 का फ्रेम पूरा बना हुआ है, यहाँ पे 8 का पूरा फ्रेम बना हुआ है, राइट।
तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कितने बॉक्स ऐड हो सकते हैं, या तो एक ऊपर की साइड नीचे की साइड ऐड हो सकता है और या तो एक ऊपर की साइड ऐड हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैंने देखो n को यहाँ पे रखा सपोज, तो 1 2 3 मुझे ऐसे बनाने पड़ेंगे, राइट। अगर मैंने n को यहाँ पे रखा सपोज, तो 1 2 3 बना दूंगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। n यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि i उसके तुरंत ऊपर है। तो n की एक पोजीशन इस वाले केस में तो कंफर्म हो गई है और ये केस पूरा यहाँ पे कंफर्म हो गया कि n की पोजीशन ये है, n के नीचे 1 2 3 बॉक्सेस हैं और i उसके तुरंत ऊपर है। क्लियर है। अभी इसको छोड़ देते हैं, इसी को बना लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ पे सारी कंडीशंस मैच हो गई तो दिस इज आवर आंसर। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, आई और ओ वाला रह गया है। आई और ओ के बीच में एक बॉक्स है, आई और ओ आपने यहाँ पे रख दिया। ध्यान रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या कहा था लास्ट वाली लाइन में कि एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ओ, ओ के ऊपर जितने हैं उतने ही बिलो के हैं। तो 1 2 यहाँ पे हमारे पास के 1 2 नीचे इसके हो गए, तो यहाँ पे के आ सकता है अगर, तो के ये पोजीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। ओके, अब इस वाले केस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे n के नीचे मुझे 5 एटलीस्ट 5 बॉक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 5 बॉक्सेस अगर चाहिए है तो 1 2 3 4 5 n यहाँ पे आ सकता है क्या, यहाँ पे मैं n को नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे n के ऊपर i नहीं आ पाएगा, तो ये पोजीशन गलत हो गई। n को यहाँ रख सकते हैं। चलो अब इसमें ऐसे करते हैं, हमारे पास एक ही फ्रेम बचा है, मतलब यही वाला फ्रेम बचा है, इसको नंबरिंग में लगा देते हैं। जैसे 9 बॉक्सेस हैं, कैसे भी नंबरिंग कर लो क्योंकि पोजीशन के हिसाब से तो यहाँ पे पूछा नहीं गया कुछ। ठीक है, इसको फिल कर रहे हैं यहाँ। अब देखो अगर आपके पास 1 2 3 4 5 थे, n के नीचे भी 5 बॉक्सेस चाहिए, तो 1 2 3 4 5 n आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, n आपका यहाँ पर आ जाएगा, n के तुरंत ऊपर i आ जाएगा। ओके, अब देखो m के नीचे मुझे एटलीस्ट कितने बॉक्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 1 सेकेंड 6 बॉक्सेस चाहिए मुझे m के नीचे एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ था, हमें नहीं पता कि q के नीचे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास m यहाँ कहीं ऊपर ही आएगा, तो एक बार m यहाँ आ सकता है और एक बार m यहाँ आ सकता है। i और n तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उनके नीचे 5 बॉक्सेस ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस आपके 1 2 3 4 5 q यहाँ आ जाएगा और 3 q यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब i और o के बीच में यहाँ पे एक बॉक्स है, i और o के बीच में भी तो हो सकता है, यहाँ पे तो o 2 जगह पे हो सकता है, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया। छोड़ो, अब m 2 छोड़कर यहाँ पे j है, देखो ध्यान से देखो, इसको हटाओ। m यहाँ पे 2 छोड़कर j है, ठीक है। m के 2 छोड़कर j नहीं आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। j का यहाँ पे p है और q है, आपका ये आ गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि j के लिए जगह नहीं है, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन फिल हो रही है। i और o का यहाँ पे o ऊपर आ जाएगा, जितने उसने कहा o के ऊपर है उतने ही k के नीचे, तो k आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये सारा फिल हो गया है। अगर हम इसको केसेस में पहले से ही कर लेते तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं और हम यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आपको ऐसे पोजीशंस नंबर्ड में ना मिले और आपको इसी तरीके से नॉर्मल सीक्वेंस मिले, तो आप पहले एक फ्रेम बना दो, रफ फ्रेम, ठीक है। तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन पर्सन बचा होगा L, तो यहाँ पे आप L को रख दो, ये आपका लास्ट में आंसर है। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन O एंड K? 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। 4 बॉक्सेस बिलो M, 1 2 3 4th L है। इनमें से अलग कौन है? M I P Q, M और I, ठीक है, M और I नेबर हैं, P और Q नेबर हैं, J और L, Q और N, J और L नेबर है, Q और N नेबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज माय ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से विच बॉक्स इज अबव द बॉक्स L? N और J, N J है, बोथ N and J अबव L है। What is the position of P with respect to box K? 1 और 2,
2 बॉक्सेस अबव, सेकंड पोजीशन पे है। चलिए अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका प्लस एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल है। हर एक बॉक्स आपका शेल्फ में रखा गया है, साथ ही उन बॉक्सेस के अंदर आपके यहाँ पे फ्रूट्स भी रखे गए हैं, ठीक है। तो हम एक फ्रूट्स भी यहाँ पे हमको अरेंज करना होगा, साथ में उनके बॉक्सेस भी अरेंज करने होंगे। ओके, तो चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। और यहाँ पे कहा गया है द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड 1 एंड द शेल्फ इमीडिएट अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा, टेबल बनेगा, वो कैसा बनेगा? 7 6 5 4 2 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका के है, के इज केप्ट ऑन द फर्स्ट शेल्फ, के आपका फर्स्ट शेल्फ में रखा गया है। जे विच डज नॉट कंटेन वाटरमेलन, जे आपका जो जे विच डज नॉट कंटेन वाटरमेलन इज केप्ट ऑन अ प्राइम नंबर्ड शेल्फ। अब प्राइम नंबर एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी है और ये भी है, तो बहुत सारी पोजीशन है जे के लिए, तो साइड में रहने दो कि जे लाइक्स वाटरमेलन, ठीक है, और जे के अंदर वाटरमेलन है। जे P is kept 3 places above J on an even numbered shelf। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कि kept 3 places above, J अगर यहाँ होगा कहीं पे भी तो उसके 1 2 एंड थर्ड पोजीशन, मतलब P यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। ऑड नंबर पोजीशन पे, ऑन एंड ऑड मतलब ये आपके एक ऑड नंबर पोजीशंस पे होगा। कितना आसान है देखो अब, क्योंकि J अब आपका यहाँ पे तो नहीं आएगा। अगर मैं J यहाँ रखूंगी तो 1 2, तीसरे पे P के लिए जगह नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब दो पोजीशन है, अगर सपोज मैंने J को यहाँ रखा, सपोज एक बार J को यहाँ रखा तो 1 2 P यहाँ पे सही है, ऑड पोजीशन है। अगर J को मैंने यहाँ रखा 1 2 P यहाँ पे अगर आ जाता है, क्योंकि दो छोड़ के आप देख रहे होंगे, P यहाँ पे रखूंगी तो ये इवन पे आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। तो आपके पास ये और ये पोजीशन J की गलत हो गई और सिर्फ एक यही पोजीशन सही बची है, राइट। चलो अब हम J को यहाँ रखेंगे, 1 2 छोड़ थर्ड पोजीशन पे P को रख देंगे, ऑड पे भी आ गया। There are exactly 2 boxes between the one that contain 2 boxes between banana and the one who contain mango। तो बनाना और मैंगो के बीच में अभी हम कहीं पे भी रख सकते हैं, तो इसको छोड़ दो। J वाटरमेलन था, J के अंदर वाटरमेलन था, अच्छा डज नॉट था, सॉरी, यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। The box that contains banana is kept on a higher position than P। P के ऊपर की पोजीशन पे है। अब देखो बनाना या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्या करें, इसको रख सकते हैं, पर दो केसेस बन जाएंगे, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ नया बनाने के लिए मिला भी नहीं हमें। There are exactly 2 boxes between L and N। L और N के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, साथ ही L जो है इवन पोजीशन पे है। L is kept on an even numbered shelf and is kept 2 places below the box that contains cherry। अब एक बार L को रखने की कोशिश करो, तो देखो अगर L यहाँ पे तो J है, L यहाँ पे आ गया तो 1 2 N इधर आ जाएगा, ठीक है। L यहाँ आ गया तो 1 2 N इधर आ जाएगा, दो पोजीशन बन रही है हमारे पास। अगर मैंने L को यहाँ रखा, सपोज, क्योंकि इवन पे यही है, मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ, दो पोजीशन पे आ सकता है ना L, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब अगर मैंने यहाँ रखा पहले वाले में, तो आपके पास 1 और 2 N यहाँ आ जाएगा, राइट। बट N के ऊपर उसने कहा N is kept 2 places below contains cherry, that contains cherry। It means N किसके नीचे है, 2 places। 2 places का मतलब है डॉट N आपका ऐसे दिखना चाहिए, N के ऊपर इसका मतलब कोई ना कोई बॉक्स है, तो N आपका टॉप पोजीशन पे हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो L की ये पोजीशन गलत ही थी, तो अब आपके पास L की पोजीशन फिक्स हो गई हमारे पास। अब L आपका यहीं पे फिक्स हो गया, N आपका यहाँ आएगा, N 1 2 यहाँ पे चेरी आ जाएगा, जैसे डायग्राम में दिख रहा है वैसा। ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। L और N हमने कवर कर लिया है, P और J वाला भी कवर कर लिया है, बनाना मैंगो वाला रह गया। अब बनाना यहाँ रखूंगी 1 2 मैंगो अभी भी आ सकता है, बनाना यहाँ रखूंगी 1 2 मैंगो अभी भी आ सकता है, छोड़ दो इसको। M is kept immediate above the one contains orange। M यहाँ आएगा तो ऑरेंज यहाँ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा तो ऑरेंज यहाँ जाएगा, तो M जो है वो इमीडिएट ऊपर किसके है, ऑरेंज के है, ठीक है। M is kept below the one that contains peach।
यहां ध्यान से देखो, दो पोजीशन पर यहाँ पे बॉक्सेस के लिए दो पोजीशन खाली है। क्या m यहाँ आ सकता है? नहीं, क्योंकि m इज केप्ट बिलो, मतलब किसी ना किसी के तो नीचे है। इसका मतलब m के लिए ये पोजीशन फिक्स हो गई। m यहाँ आएगा तो ऑरेंज यहाँ हो गया। m किसके नीचे है? बिलो द वन दैट कंटेन पीच, तो पीच यहाँ पे से कहीं पे भी आ सकता है, राइट? तो पीच यहाँ पे तो आ नहीं सकता, पीच इन दोनों में से एक जगह आएगा। अब या तो इन जगह बनाना आ सकता है, या तो पीच आ सकता है, या तो बनाना आ जाएगा, या तो पीच आ जाएगा। अभी के लिए ये क्लियर है, राइट? एम के ऊपर पीच के लिए यही जगह थी, इसलिए यही होगा। बनाना के लिए तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों में से एक जगह होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट कर दो इसको, बनाना एंड मैंगो। अब अगर मैंने यहाँ पे बनाना रखा, सपोज 1 2, मैंगो आ सकता है क्या? नहीं, तो बनाना के लिए जगह गलत है, पीच यहाँ पे आएगा, बनाना आपका ऊपर ही आएगा। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा कंफर्म। तो ये आपका हो गया मैंगो, ये वाला भी हमने पूरा फिल कर दिया। अब दो फ्रूट्स आपके बच रहे हैं, राइट? जे आपका वाटरमेलन नहीं पसंद करता, वाटरमेलन यहाँ आ जाएगा। और एक फ्रूट का है आपके पास कि कौन सा है वो? एप्पल। एप्पल आप यहाँ रख दो, जहां पे जगह बची है जे के अंदर एप्पल है, ठीक है? तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया। एक बॉक्स के लिए नेम रखा हुआ है JKLMNOP, ओ आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? कंप्लीट डायग्राम। चलिए, ये आपके क्वेश्चंस होंगे, इजिली सॉल्व करना है इसको होमवर्क में। सारा आपको यहीं पे से चेक करना है। कोई भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट मी, एंड देन आप अपना जो कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं आंसर हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार रीड करो एटलीस्ट। चलो, सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा। अभी भी हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं और अरेंज्ड इन अ स्टैक बॉटम टू टॉप, ठीक है? यहाँ पे टॉप मोस्ट को 7 रखा गया है और बॉटम मोस्ट को 1 रखा गया नेम। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर, या बॉक्सेस क्या है? अलग अलग कलर्स के हैं, ओके? तब आपको कलर भी यहाँ पे डालने पड़ेंगे। चलो टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं। The number of boxes kept between box G and box B are more than 2। अच्छा, तो बॉक्स B और बॉक्स G के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स है, 2 से ज्यादा बॉक्स है, मोर देन 2। बॉक्स B इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। आपके पास B यहाँ है। अब G की पोजीशन मोर देन 2 का मतलब है G की पोजीशन इन 3 में से कोई भी हो सकती है अभी। क्लियर? आगे देखो, G इज नॉट रेड, G जो है वो बॉक्स रेड कलर का नहीं है। Blue box is an immediate neighbor of the box which are green and pink। Okay, अगर दो बॉक्सेस का नेबर होगा तो दोनों के बीच में होगा एग्जैक्ट, राइट? इमीडिएट बीच में होगा। ब्लू बॉक्स इज एन नेबर ऑफ ग्रीन एंड पिंक, तो ब्लू आपका बीच में है, राइट? अब ग्रीन और पिंक यहां आ सकता है, और ग्रीन और पिंक आपका यहां आ सकता है, तो ये इसके इमीडिएट बीच में है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, the number of boxes between B and A is 2 less than the number of boxes between G and B whose color is pink। whose color is pink। अब पिंक अगर यहां आ गया तो इसका एक नेबर जो ब्लू है वो यहीं पे आ सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। आराम से ग्रीन भी आपका यहां पे आ जाएगा भाई, ओके? अब यहां पे लिखा है कि A और B के बीच में इज इट 2 लेस, मतलब इसको थोड़ा देखो, सिंप्लीफाई करो इस पूरी इक्वेशन को, यहां से लेकर यहां तक का। B और A के बीच में जितने भी बॉक्स हैं 2 लेस हैं, किससे? G और B के बीच में। G और B के बीच में जितने भी हैं उनसे 2 कम, ठीक है? अब हमको या तो G को रखना पड़ेगा या तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा 1-2 लाइन और पढ़ लेते हैं, बट आगे C के बारे में है और फिर D के बारे में, F के बारे में,
कोई हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे से नहीं मिल रही है अभी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जी को रख लेते हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम जी को रखेंगे तो कह रहा है बी और ए से कम, -2 लिखा है ना, 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन जी एंड बी। अगर मेरा, क्योंकि मेरे पास अभी डायग्राम के अंदर ए भी नहीं है जी भी नहीं है, सपोज यहाँ पे एक एक करके केस बनाते हैं। सपोज अगर मेरे पास जी और बी के बीच में 1 2 3 पर्सन हो गए, 3 बॉक्सेस हो गए, सॉरी, 3 - 2 यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास जी यहाँ है तो 4 बॉक्सेस हो जाएंगे, तो 2 बॉक्सेस बी और ए के बीच में हो गए, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ पे विजिबल है 5 हो गया सबसे टॉप पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अलग अलग केसेस तो बन रहे हैं, क्या करें, बना देते हैं चलो, है ना, क्योंकि इसी यही नीड है हमारी अभी। आगे चल के आराम से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। जो जो फिक्स हो चुका है उससे पहले पहले लिख लो, ठीक है। एक बार जी यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया। जी और बी के बीच में 5 बॉक्सेस, तो बी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 बॉक्सेस तो एक यहाँ पे ए आ जाएगा, और 2 बॉक्सेस तो आपके पास ए यहाँ आ जाएगा। क्लियर, अलग अलग पोजीशंस हो गई सबकी। और कुछ है हमारे पास, देखो अब ये सारा हमने फिल कर दिया है अभी तक जितना भी था हमारे पास। The number of boxes between C and the red colored box is same as the number of boxes kept between black and box F. जो black and box F है, अच्छा तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, मैं रब कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है। कह रहा है C और रेड के बीच में उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने की सेम एज अलग होता है, 2 लेस देन अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेम एज बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक एंड एफ, ओके। तो सी और एफ तो अभी आए नहीं, ब्लैक भी अभी आया नहीं है, तो छोड़ो इसको। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी, 3 बॉक्सेस बिटवीन डी विच इज नॉट ब्लैक, डी आपका ब्लैक कलर का बॉक्स नहीं है, एंड पिंक कलर्ड बॉक्स, तो पिंक और डी के बीच में विच इज नॉट पिंक ब्लैक एंड पिंक कलर्ड बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पिंक और डी के बीच 1 2 3 3 अब आपके पास बोला उसने 1 2 3, ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा, 1 2 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया आराम से कैंसिल। अब एक ही केस हमारे पास बच रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब आपके पास यहां से क्या हो रहा है, देखो डी विच इज नॉट ब्लैक एंड पिंक हो गया, रेड कलर्ड बॉक्स इज नॉट केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टिक, ठीक है। तो रेड आपके पास टॉप पे नहीं होगा, ये चीज क्लियर रखना, याद रखना मतलब, ठीक है। ए इज बिलो सी विच इज नॉट व्हाइट, जो ए है वो बिलो सी है, तो इस केस में बिलो सी एक जगह पे ही आ सकता है, सिर्फ यहाँ पर, क्लियर है। और 2 पोजीशन अभी बची हुई है, सी आपका व्हाइट कलर का नहीं है, ये ध्यान रखना। व्हाइट कलर बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लैक कलर, ओके। तो व्हाइट जो बॉक्स होगा वो कहीं ना कहीं ब्लैक के ऊपर है, क्योंकि जस्ट अबव नहीं लिखा है, सिर्फ अबव लिखा है, बट नॉट इमीडिएट अबव, ओके। तो इमीडिएट अबव नहीं है, याद रखना कि इमीडिएट अबव नहीं है बट कहीं ना कहीं ऊपर है। अब ब्लैक जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। सी भी आपका व्हाइट नहीं है, हमने से ये वाली इंफॉर्मेशन हमने रख ली है, सी और रेड और ब्लैक और एफ का। अब एक बॉक्स रह गया, ए बी ई भी रह गया, ई को हम कहीं पे ना कहीं रखेंगे, ठीक है। देखो अगर मैंने ब्लैक यहाँ रखा, व्हाइट यहाँ नहीं आ सकता, ब्लैक यहाँ रखा तो व्हाइट यहाँ आ सकता है, ठीक है। ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता, ब्लैक यहाँ रखा अगर तो व्हाइट को यहाँ रखना पड़ेगा, जो अगेन गलत है। ब्लैक यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट ऊपर व्हाइट नहीं हो सकता उसके, और उसके ऊपर व्हाइट के लिए जगह चाहिए ही चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं आ सकता।
यहाँ ब्लैक आ सकता नहीं क्योंकि डी ब्लैक नहीं है, ब्लैक सिर्फ अब यहीं पे बचा, ब्लैक की पोजीशन यही फिक्स हो गई। अब आपके पास देखो व्हाइट के लिए कहाँ जगह है, सी व्हाइट नहीं है, व्हाइट यहां भी नहीं आ सकता, तो व्हाइट सिर्फ यहां आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ, राइट। चलो अब रेड सबसे टॉप पे नहीं होगा, तो रेड आपका ये हो गया, ठीक है। चलो अब सारे फिल हो गए, वन सेकेंड, ठीक है, सारे कलर फिल हो गए हैं। अब यहाँ पे एक कलर बचा है, उसे फिल कर दो, कौन सा बचा है, ग्रे, राइट, तो ग्रे आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने कहा ये वाली जो कंडीशन है इसको पढ़ो, जितने ही सी रेड में होंगे, एक बॉक्स है तो उतने ही एफ और ब्लैक में, एफ ब्लैक यहाँ पे है तो एक छोड़कर एफ आपका यहाँ पे ही होगा, क्लियर है, और ई आपका यहाँ पे होगा। अब हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आ गया, राइट। सो ये हमारा लास्ट आंसर था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे भी आपको लगता है आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो 2-2 3-3 बार कर लो एक क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए, सो ये आज हमारा बॉक्स बेस्ड पजल भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे से आप हम जो नेक्स्ट सेशन में लेंगे, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं हर एक सेशन के अंदर, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ओके गाइस। तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ कि वेबसाइट आप कैसे विजिट करोगे। तो वेबसाइट पे आप जाओगे edutap.in, कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड हियर इज द कोर्स, ठीक है। ये कोर्स है आपका, यहाँ पे आपको एनरोल करना है, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको एनरोल करना है। नो मोर पे आपको आप डेमो लेसन्स लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और कि कैसे यहाँ पे आपको चैप्टर्स कवर किए गए हैं, सो दैट आप एक सही डिसीजन पे पहुंच पाओ, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।